स्टडी का फायदा हमें यहां पर मिलेगा। आप इसको लेकिन कितना मुश्किल मान रहे हैं, क्योंकि ये कोई ऐसे नहीं है ना कि दिल्ली से मुंबई जाना है, भाई 15 लाख किलोमीटर चलना है, उसमें ऑर्बिट्स चेंज करनी है। ये नहीं है कि भैया सीधा रास्ता पकड़ा, सड़क पकड़ी और निकल गए। तो ये वैज्ञानिकों के लिए कितना मुश्किल होने जा रहा है ये मिशन होगा। देखिए, इससे पहले हमारे पास एक एग्जाम्पल है, 37 करोड़ किलोमीटर हम पहुंच गए थे जब हमारा ऑर्बिटर जो है मार्स पे गया था। ठीक है ना, तो वो भी हमने उसको भी हम मार्स के ऑर्बिट में ले आए थे। तो उतना चैलेंजिंग टास्क अगर हम कर सकते हैं तो ये तो 15 लाख किलोमीटर है, ये कोई ज़्यादा वो नहीं है। क्योंकि ये प्रॉब्लम यही हो रही है कि पिछले जो तरक्की हुई है वो सारी इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है, और सूरज से जो भी रेडिएशन हाई एनर्जी पार्टिकल आ रहा है वो कितना हमारे स्पेस में जो सैटेलाइट हैं, ऑब्जर्वेटरी हैं, उसको कितना इम्पैक्ट कर सकता है। तो अगर वो एक, जैसे हम डिजास्टर मैनेजमेंट का करते हैं ना, कि हम एक प्रिडिक्शन कर पाएं कि ये होने वाला है, सो जो वहाँ से रेडिएशन या जो सोलर फ्लेयर्स है, वो जो उसकी जो लपटें हैं वो इतनी दूर तक जाती हैं कि वो धरती को भी लपेटे में ले सकती हैं, या जो स्पेस में हमारे इक्विपमेंट हैं उन पे उसका इम्पैक्ट, तो उसका बिहेवियर वो क्यों होता है, कब होता है, वो हमें नहीं पता। मतलब कुल मिलाकर मौसम विज्ञान पर हमें बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। हमारे साथ वरुण भसीन और प्रणय उपाध्याय का मैं इंतजार कर रही हूं कि प्रणय उपाध्याय मुझसे जुड़े, क्योंकि वहां पर सिग्नल की बहुत दिक्कत आ रही है। प्रणय उपाध्याय श्रीहरिकोटा में मौजूद है, उनका भी मैं रुख करूंगी। और रजत वोरा मेरे साथ जम्मू से जुड़ रहे हैं। देखिए, मेरे दोनों रिपोर्टर्स जो हैं वो दिखने लगे हैं। मैं सबसे पहले वरुण भसीन जो कि दिल्ली में मौजूद है उनका रुख करूंगी। वरुण, मैं जानती हूँ कि आज दिल्ली से रिपोर्टिंग करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि G20 के चलते कड़े सुरक्षा के इंतजाम है, हर जगह ड्रिल्स चल रही हैं, हर जगह वो प्रैक्टिस की जा रही है। ऐसे में सूर्य मिशन की लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा से होनी है। क्या तस्वीरें आप दिखाएंगे और क्या हमें बताएंगे वहां पर किस तरीके का उत्साह जहां आप मौजूद हैं? जी बिल्कुल, देखिए शोभना जी, लगातार वो छोटी छोटी जो बारीकियां हैं, जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं, वो अपने दर्शकों को समझाने की हमेशा कोशिश करते हैं। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर कमलकांत जी हैं। मैं वरुण आपको रोकूंगी। प्रणय उपाध्याय से बड़ी मुश्किल से हमारा संपर्क हो पाया है। प्रणय, मुझे, हम तस्वीरें तो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो रॉकेट हमें दिखने लगा है। 11:50 का वक्त है, 11:12 हो रहे हैं, यानी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है इस लॉन्चिंग की। आप बताइए इस समय हमें क्या अपडेट देंगे वहां से? बिल्कुल शोभना, निश्चित रूप से अंतरिक्ष में कहा जा सकता है कि भारत के सूर्य नमस्कार की तैयारी हो चुकी है। जो पहला सौर मिशन लॉन्च होना है, ये जो रॉकेट आप मेरे पीछे देख रही है ना, यही है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जो कि इसरो का वर्कहॉर्स माना जाता है। इसकी ये 57वीं उड़ान रहने वाली है, इसीलिए इस मिशन का नाम PSLV C57 रखा गया है। इसी के अंदर आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। बेहद जटिल ये मिशन होने वाला है। तमाम जो वैज्ञानिक हमारे साथ हैं वो तो बता ही रहे हैं कि ये किस तरीके से इसकी जटिलताएं हैं, लेकिन यहाँ पर हलचल बिल्कुल तेज हो गई है, क्योंकि बस कुछ ही कहा जाए कि 40 मिनट का वक्त बचा हुआ है इसकी लॉन्चिंग के अंदर, और करीब 1 घंटा 13 मिनट की ये पूरी उड़ान रहने वाली है। जब इसके अंदर से ये जो आप कैनोपी आप देख रही हैं, लगभग इसी तरीके का रॉकेट है, और ये हीट शील्ड अलग हो जाएगी। इसके अंदर से आदित्य L1 जो कि सैटेलाइट ऑब्जर्वेटरी होगी सूर्य के लिए भारत की, वो बाहर आ जाएगी, और इसे 19,500 किलोमीटर की दूरी के ऊपर स्थापित किया जाएगा अंतरिक्ष में, जो धरती की कक्षा है उसके अंदर, और उसके बाद धीरे धीरे इसका ऑर्बिट बढ़ाया जाएगा। लेकिन शोभना, इसमें सबसे चुनौतीपूर्ण कहा जा सकता है वो हिस्सा है जब धरती की कक्षा से, धरती के गुरुत्वाकर्षण से निकलकर ये सूर्य के ऑर्बिट के अंदर प्रवेश करेगा। उसके लिए जो इसका रास्ता होगा, उसके अंदर इसे एक लूप लेना होगा, और वो जो लूप है वो अंतरिक्ष में इसे लूप लेना होगा। बेहद कठिन ये मनूवर कहा जा सकता है, क्योंकि ये दूरी भी बहुत ज्यादा है। ये दूरी है करीब 15 लाख किलोमीटर की। साथ ही दर्शकों के मन में एक जाहिर सा सवाल आ सकता है कि अगर हम सूरज के करीब जा रहे हैं तो वहां पर तापमान क्या होगा, और सूरज के करीब जाने के ऊपर किस तरीके से ये वहां पर स्थापित रह पाएगा, और करीब 5 से 7 साल तक इसकी मिशन लाइफ मानी जा रही है, कैसे ये वहां पर काम करेगा। तो इसके अंदर खास इंसुलेशन रखे गए हैं ताकि ये वहां पर की जो गर्मी है उसे ये रेजिस्ट कर सके। लाखों सेंटीग्रेड की ये हीट सहन कर सकता है, इतनी इसके अंदर क्षमता जो है वो रखी गई है। इस तरीके के मटेरियल का इसका अंदर इस्तेमाल किया गया है, साथ ही हीट रिफ्लेक्टर्स इसमें लगाए गए हैं। जी बिल्कुल। और प्रणय, आज जैसे आपको याद होगा कि जिस समय विक्रम लैंडर मून की सतह पर लैंड करने जा रहा था और एक कंट्रोल सेंटर था बेंगलुरु से, आप उस समय वहां से हमारे लिए रिपोर्ट कर रहे थे, आज वैसा ही कंट्रोल सेंटर श्रीहरिकोटा में हमें दिखाई दे रहा है। वैज्ञानिकों के चेहरे पर वही उत्सुकता, वही तनाव, मिला जुला एक्सप्रेशन, खुशी और डर का, वो सब कुछ दिखाई दे रहा है आज।
जी, कोई भी मिशन होता है, जिस तरीके से आपने खुद डॉक्टर सोमनाथ को सुना था, शोभना, उनका कहना था कि सबसे कठिन मिशन होता है, सबसे कठिन जो पड़ाव होता है वो लॉन्च का ही होता है। और ऐसे में जबकि टेक ऑफ हो जाता है तो उसके बाद फिर तमाम मिशन को कंट्रोल किया जाता है। जो कंट्रोल रूम आप देख रही हैं, ये मिशन कंट्रोल रूम है यहाँ का। इसके अंदर जो लॉन्चिंग सीक्वेंस है, क्योंकि एक लॉन्च ऑथराइजेशन बोर्ड होता है जिसकी मंजूरी आने के बाद लॉन्च सीक्वेंस को ऑन किया जाता है। इस समय काउंटडाउन चल रहा है, 40 मिनट के करीब का वक्त कहा जा सकता है कि इस लॉन्च के अंदर बचा हुआ है। और उस दौरान इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ पहले ही यहाँ पहुंच चुके हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री जो हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के प्रमुख हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो अन्य वैज्ञानिक हैं, साथ ही इस आदित्य L1 मिशन के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं डॉक्टर के शंकरन, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही अन्य वैज्ञानिक जो हैं वो यहाँ पर लगातार उन तमाम पैरामीटर्स को मॉनिटर कर रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगी, मैं आपको बताऊं कि इसके जो अलग अलग चरण हैं, देखिए ये जब रॉकेट ऑन होगा तब ये रॉकेट के अंदर सबसे पहले जो इसके प्रणोदक कहा जा सकता है, जो इसके अंदर जो उसके प्रोपेलेंट्स हैं, उसके अंदर अलग अलग चरणों वाला ये रॉकेट है। इसको पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल कहते हैं। और ये जो छोटे छोटे आप रॉकेट्स देख रही हैं वो, और प्लस यहाँ से इसके अंदर सबसे पहले जो रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर्स हैं वो फायर होंगे। इसके अलावा ये जो रॉकेट्स हैं ये फायर होंगे। इसके अंदर POSM एक्सेल इन्हें कहा जाता है। और इसके बाद अलग अलग चरणों के अंदर ये जो बैंड्स आप देख रही हैं ये अलग होंगे। और जब तक करीब करीब 1 घंटा 3 मिनट का वक्त इसे लगेगा, जब ये करीब 63 मिनट के वक्त के अंदर ये अंतरिक्ष के अंदर आदित्य L1 को इससे सेपरेट हो जाएगा। और उसके बाद करीब 1 घंटा 13 मिनट का वक्त जब होगा, जब ये धरती की कक्षा के अंदर स्थापित हो जाएगा। तो इस पूरी प्रक्रिया के अंदर जो तमाम चरण है, क्योंकि इसके अंदर रॉकेट फायर होने हैं, हर चरण की एक प्रक्रिया है, हर चरण के अंदर रॉकेट्स फायर होने हैं, साथ ही इनका सेपरेशन होना है। ये जो गायरोज और ये जो रिंग्स आप देख रही हैं ये अलग अलग होते हैं। और ये पूरा रॉकेट एक तरीके की असेंबली है, इसे अलग अलग पार्ट के अंदर ही असेंबल किया जाता है। और उसके बाद इसी तरीके से ये वहां पर अलग होते हैं और उसके बाद किसी भी सैटेलाइट को जो है अंतरिक्ष के कक्षा के अंदर स्थापित करते हैं। तो जटिल प्रक्रिया है, लेकिन ये जैसा मैंने आपसे कहा कि इसरो के वैज्ञानिक ये काम कई बार कर चुके हैं। ये 57वीं उड़ान है PSLV की। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब तक 56 बार कामयाबी से अंतरिक्ष के अंदर भारत का इसरो जो है वो सैटेलाइट को लॉन्च कर चुका है। और यही कामयाबी है इसरो की, कहा जा सकता है कि हम दिखा रहे हैं और मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। महज 400 करोड़ के अंदर भारत ने ये सैटेलाइट न केवल तैयार कर लिया है बल्कि सफलतापूर्वक, अभी हम सुन रहे थे अमिताभ घोष को जो कि नासा के वैज्ञानिक हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि इसरो इसे बिना किसी चूक के, बिना किसी गलती के, बिना किसी हड़बड़ी के